हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। बच्चों, मैं इसके जो आप लोगों को वर्ड मीनिंग है वो अलग से कराऊंगी। जितने भी आपके बुक में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लगेंगे मुझे, मैं वो आपको सभी कराऊंगी और आप लोगों को वो कंपलसरी देखनी है, ताकि आप लोगों की पावर वर्ड मीनिंग की अच्छी हो और आपको आसान हो आंसर अच्छा फॉर्म करने में। ओके, तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी वर्ड मीनिंग की, तो आप लोग उसको देख सकते हो। अब हम बात करें इस स्टोरी में जो दिया गया है वो क्या है। ओके, तो ये स्टोरी काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। ओके, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर pet dog. The neighbors are troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in an unexpected ways. अब बच्चों, इस स्टोरी में एक कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके पास एक डॉग होता है और वो कपल जो होते हैं काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, या फिर मतलब काफ़ी मेहनती होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। और जो उनके पड़ोसी होते हैं वो उनके लिए मुश्किल पैदा करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा विकेड और ग्रीडी पर्सन होते हैं। वो दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा लालची उसके उनके नेबर होते हैं। और इनका जो कपल का एक डॉग होता है जिसकी डेथ हो जाती है, और बहुत ही सैड उसकी डेथ होती है, काफ़ी दुख भरी उसकी डेथ होती है। और उसकी जो स्पिरिट होती है डॉग की, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो इसीलिए उसने उनकी अनएक्सपेक्टेड वे से उसकी मदद की, अपने मास्टर की। ओके, तो चलिए अब इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। In the good old days of the daimios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. यानी बहुत पुरानी बात है, डेमियोज। मैंने बच्चों आपको कहा कि वर्ड मीनिंग की आपको वीडियो में अलग से बनाऊंगी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते होगे। तो डेमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, यानी जो वो ओल्ड कपल थे वो एक डेमियोज थे, लैंड ओनर्स थे। मतलब उनके पास लैंड थी खुद की, और उनके पास क्या था, एक डॉग था। ओके, हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, यानी उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, डॉग से। ओके, द ओल्ड डेम made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as young as any cat. Okay, तो क्या होता है कि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो वो उसी को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, और उस डॉग का नाम क्या होता है, म्यूको। ओके, तो वो म्यूको जो होता है, जब उसका खाने का टाइम होता है ना, मील टाइम का, तो वो क्या करता है, कुशन यानी तकिए पे जाके बैठ जाता है। ब्लू कलर का वो होता है, और एकदम जैसे बिल्लियां बैठती ना उसी की तरह वो भी बैठ जाता है। ओके, द किंग द काइंड पीपल फेड द पैड विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। यानी वो जो काइंड पीपल होते हैं, वो जो दोनों कपल होते हैं ना, वो उसे टिडबिट्स यानी फिश के छोटे छोटे टुकड़े देते हैं और अपनी ही चॉपस्टिक से उसे खिलाते हैं। ओके, और जो जितने भी उसे राइस चाहिए होते हैं वो सब उसे दे देते हैं, उस म्यूको को, अपने डॉग को। ओके, दस ट्रीटेड द डम्प क्रिएटेड लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। यानी वो उसको इस तरह प्यार करते थे, जैसे एक डम क्रिएचर को इस तरह प्यार करते थे कि जैसे वो कोई उन्हीं का चाइल्ड हो। ओके, और जब वो इस तरह उसे प्यार करते थे ना, तो वो डॉग भी उन्हें बिल्कुल ह्यूमन की तरह चाहता था। ठीक है, जैसे उसी का चाइल्ड हो, तो मतलब वो डॉग भी उन्हें उसी की तरह चाहता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद hoe or spade into the fields, working hard from morning until old Tento Sama, as the sun is cold, had gone down behind the hills। अब क्या था कि ओल्ड मैन
के पास वो एक फार्मर था, राइस राइस वो अपने फार्म में जो उगाता था, और वो रोज़ जाता था हो और स्पेड लेके, ठीक है, अपने फावड़ा वगैरह लेके जाता था उस फील्ड में और काम करता था बहुत मेहनत से, और जब तक शाम नहीं हो जाती थी। और वो डॉग भी जो था उसके पीछे पीछे जाता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। ओके, एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क। ओके, वो भी उसे फॉलो करता था। अब जो वो मतलब डॉग था वो मतलब किस तरह से चलता था कि वाइट हेरन एक बर्ड होती है, कि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा संभल कर अपने कदम रखता था। और जो उनका मतलब वो जो बूढ़ा था, बूढ़ा आदमी जो था, ओल्ड फेलो, वॉज पेशेंट और इतना काइंड, एवरीथिंग इतना काइंड था वो कि हर चीज़ जितनी भी जानदार थी वो उन्हें सबको उनका सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। और जो भी बर्ड उसे देखती थी उसे उनके लिए क्या करता था, वो एक गड्ढा खोद देता था ताकि उसमें जो कीड़े वगैरह हैं तो वो खा सकें, जो भी बर्ड वगैरह हैं वो वहाँ पर खा सके। तो उसका जो यहाँ पर बताया गया है कि ओल्ड जो वो मैन है वो कितना ज़्यादा काइंड है। ओके, हर चीज़ में हर चीज़ को वो प्यार करता है और किस तरह से वो अपना जो काइंडनेस है वो दिखाता है। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. अब एक बार क्या होता है, डॉग उसका दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगता है और इशारा करता है, दूसरी तरफ इशारा करता है कि वो वहाँ चलने के लिए उसे कहता है। The old man at first thought his pet was only playing and did not माइंड इट। अब बूढ़ा आदमी सोचता है कि ऐसे खेल रहा होगा ये मेरे साथ, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। अब डॉग कुछ ज़्यादा ही दौड़ने लगता है, अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो वो देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग। तो फिर वो समझ जाता है कि ये मुझे कहीं ले जाना चाह रहा है। तो जब वो डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तो फिर क्या होता है, वो वहाँ पर लेके जाता है एक जगह पर और देखता है कि, और हाँ, स्क्रैच करने लग जाता है यानी खोदने लग जाता है उस जगह पर। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before। यानी जो ये बूढ़ा आदमी होता है ये सोचता है कि मेरा ये जो डॉग है ये इसलिए स्क्रैचिंग कर रहा होगा, इसलिए खोद रहा होगा यहाँ पर कोई बोन होगी, कोई हड्डी वगैरह होगी या फिश होगी मरी हुई, तो वो इसलिए खोद रहा होगा, इसे चाहिए होगी वो। लेकिन वहाँ पर क्या निकलता है, पाइल ऑफ गोल्ड जो कि चमक रहा होता है। ओके, Thus, in an hour, the old couple were made rich। अब थोड़ी ही देर में वो ओल्ड कपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। यानी अब वो जो है रिच हो गए हैं, वो जो गुड सोल्स हैं वो क्या करते हैं, यानी गुड सोल्स किन्हें कहा गया, उन्हीं कपल, अच्छे कपल को जो बहुत काइंड थे। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसों से पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं और अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं, फीस दावत देते हैं। और क्या करते हैं कि पुअर, जो भी उनके पुअर नेबर थे, उन्हें वो कुछ उनकी मदद करते हैं, यानी वो बहुत अच्छे होते हैं। एज फॉर द डॉग they patted him till they nearly smothered him with kindness। अब प्यार में इतना प्यार आता है उन दोनों को, कपल को, कि वो इतनी तेज़ से उसे पकड़ लेते हैं कि उसे सांस भी नहीं आ रही होती है डॉग को। ठीक है, प्यार वो जताते हैं, ठीक है, पैटेड करते हैं और प्यार जताते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में क्या होता है कि एक विकेड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती है, यानी विकेड यानी ग्रीडी, लालची आदमी और उसकी वाइफ रहते हैं उसी गांव में। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, इतने से भी वो ज़रा से भी काइंड नहीं होते हैं और सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं। भाई उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई मरे या जिए, बहुत ही ज़्यादा निर्दय लोग होते हैं वो।
दोनों, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, यानी वो जब भी उनके पास से कोई डॉग गुजरता है ना, वो ऐसे मारते हैं, ऐसे किक्ड करके और भगा देते हैं. Hearing of their neighbors good luck. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping the would find treasure for them. But the dog, being afraid to the cruel pair, would neither eat nor move. यानी अब जब उन्हें पता लगता है कि हमारे जो नेबर हैं उनका मतलब ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ है कि उन्हें गोल्ड मिल गया, वो भी डॉग की वजह से, तो फिर क्या करते हैं, वो उस डॉग को बुलाने के लिए क्या करते हैं, अपने गार्डन में उसे बिट्स रख देते हैं, फिश और कुछ अदर चीज़ें रख देते हैं, ताकि वो जो डॉग है उनके गार्डन में आए और वो भी उससे जो है ना सोना वोना जो है वो ढूंढवा सकें. ओके, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने गार्डन में सारी चीज़ें रख देते हैं डॉग के लिए और उसे बुलाते हैं. तो वो गार्डन में आ जाता है, मतलब पास में, लेकिन वो बिल्कुल पास में नहीं आता, वो डर रहा होता है इन दोनों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूएल थे पेयर दोनों. तो वो कुछ खाता भी नहीं है और ना हिलता है वो डॉग. ओके, then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. यानी अब वो क्या करते हैं दोनों, वो जब आ रहा नहीं होता है डॉग तो उसे ज़बरदस्ती खींच के ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, स्पेड और हो को भी ले जाते हैं. फिर क्या होता है, अब जैसे ही वो लोग उसको पाइन ट्री के पास ले जाते हैं तो क्या कर, तो वो स्क्रैच करने लगता है फिर से अपने पंजों से, अपने पैरों से. फिर वो सोचते हैं अब तो भाई सोना निकलेगा इसके नीचे से, वो दोनों सोचते हैं. क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पीड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय. अब क्या करती है उसकी वाइफ, कहती है जल्दी जल्दी मुझे स्पेड और हो दो, और बहुत ज़्यादा वो लोग खुश होता है, डांस कर रहे होता है कि अब तो भाई हमें सोना मिलेगा और हम भी मालदार हो जाएंगे. देन द कोविटस, कोविटस भी यहाँ पर ग्रीडी को कहा गया है. यहाँ पर बहुत वर्ड इनके लिए यूज़ हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग में बताऊंगी. ओके, ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, ये उसकी वाइफ के लिए यूज हुए, यानी चुड़ैल जैसी उसकी वाइफ थी. विद अ हो बिगिन टू डिग बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूस एंड शट देयर नोजेस. यानी क्या होता है, जब वो खोदता है तो वहाँ क्या किटन, मरी हुई बिल्ली निकलती है और कुछ भी नहीं निकलता है वहाँ पर. तो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, तो वो दोनों क्या करते हैं, अपनी नाक को बंद कर लेते हैं. फिर क्या होता है, फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. ओके, तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है डॉग पर, वो दोनों उसकी डेथ कर देते हैं पीटते पीटते, और जहाँ पर वो गड्ढा था उसी में उसको दफना देते हैं और आधा गला भी उसका काट देते हैं. ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडी थी किटन की वहीं पर उसको दफना देते हैं. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning of him as if he had been his own child when at night under the pine tree. अब क्या होता है, जब उसके ओनर को पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है उसके डॉग की, तो वो दुख शोक मनाने के लिए वहाँ पाइन ट्री के पास जाता है. वो अपना बच्चा समझता था उस डॉग को, तो वो दुख मनाने के लिए वहाँ पर रहता है पाइन ट्री के पास और रोता रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है वो वहाँ पर. ओके, set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. अब जापान में क्या होता है, जापान की स्टोरी है, तो जापान में क्या होता है, बैम्बू जो हमारी मतलब टोम्स मतलब कब्र में क्या लगाते हैं यहाँ पर,
टोम्स, यहाँ ऐसे लगाते हैं ना और इस पर कुछ लिख देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, बैम्बू लगाते हैं, बैम्बू ट्यूब्स, और उसके ऊपर फ्लावर। तो वो भी वही करता है, बैम्बू ट्यूब्स लगा देता है और उसके ऊपर फ्लावर लगा देता है। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. यानी वो क्या करता है, कुछ कप में पानी रखता है, उस ट्रे में और कुछ फूड रखता है जो कि उसे पसंद होता है, और क्या करता है, अगरबत्ती जलाता है बहुत महंगी। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. यानी वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत दुख में होता है, तो फिर वो उस हर नेम से पुकारता है जो वो उसे बुलाता था, जो वो उसे प्यार से बुलाता था, वो सारे नेम वो पुकार रहा था उस टाइम पे। ठीक है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." यानी वो, अब क्या होता है, मोर्टार यानी बाउल, प्याला, और मिल यानी जो उससे चक्की। ओके। तो फिर क्या होता है, अब रात के समय जो उसकी डॉग की स्पिरिट होती है यानी आत्मा उसके ड्रीम में आती है और कहती है कि जो मेरे ऊपर पाइन ट्री लगा हुआ है ना, मेरी ग्रेव के ऊपर, मेरी कब्र के ऊपर, तो उसे कट करो, तुम उसे काट डालो और उससे क्या बनाओ, एक बाउल बनाओ, मोर्टार बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए, और मिल यानी चक्की बनाओ बीन सॉस बनाने के लिए। ठीक है। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long. तो वो 2 feet long का वो मिडिल पीस काट लेता है, उसको पूरा काट देता है उस पेड़ को, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. chisel एक तरह का नाइफ होता है जिससे हम शेप देते हैं वुड को। ठीक है, लकड़ी में कुछ हम करते हैं। ओके, उसको चिजल कहते हैं, छेनी शायद उसको हिंदी में कहते हैं। वो बहुत मेहनत के बाद उसको बना ही लेता है, और ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और एक बाउल टाइप का बना लेता है, बाउल बना लेता है वो उससे, जो कि बहुत मतलब खाली होता है अंदर से, होलो प्लेस। ओके। ही देन ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और वुड का, लकड़ी का ही हैमर बना लेता है यानी हथौड़ा, सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, यानी राइस को क्या करने के लिए, पाउंड करने के लिए, उसे पीसने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। अब वो कह रहा है कि न्यू ईयर्स भी पास में आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, अब जब उनके राइस पूरे उबल चुके होते हैं, तो ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार। अब वो ग्रैनी क्या करती है, मोर्टार में, उस बाउल में उसको डाल देती है, उसमें फिल कर देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, यानी वो जो ओल्ड मैन होता है उसको फिर क्या करता है, मोर्टार में ही उसको हैमर से पाउंड करता है, उसको पीसता है, और जब तक कि वो डो नहीं बन जाता यानी पेस्ट नहीं बन जाता। एंड द ब्लोज टेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. अब उसकी पेस्ट्री क्या थी, वो बन मतलब रेडी हो ही गई थी, फिर सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड, पूरा पूरे का पूरा जो वो था उसका पेस्ट, वो क्या बन जाता है, गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओल्ड वुमेन थी जो कि चक्की में उसको पीस रही थी, चक्की से निकाल रही थी, जब वो उसको घुमा के निकाल रही थी तो उसमें से क्या निकल रहा था, बीन्स की जगह ग्राइंड होके गोल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, मतलब जैसे बारिश बारिश हो रही हो गोल्ड की, ऐसा लग रहा था, और उसमें से गोल्ड निकल रहा था उस मिल में से। मीन वाइल द एनवियस, फिर से यहाँ पर ग्रीडी यूज हुआ है, नेबर स्पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द boiled beans were being ground. Go, Goody me, cried the old hag, as
she saw each dripping out of souls turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. यानी मीनवाइल जो वो एनवियस ग्रीडी नेबर जो होते हैं वो उस पीप से विंडो से देख लेते हैं कि बीन्स की जगह सोना निकल रहा है, तो वो चिल्लाते हैं कि भाई इनके पास तो सोना आ गया इतना सारा, और जितना भी मतलब ऐसे लग रहा था पूरा शाइनिंग कर रहा था, और पूरे में वो टब भर गया था। जब वो मिल चक्की में से निकाल रही थी ना, तो पूरा टब वो भर चुका था गोल्ड से। ओके, so the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अब क्या करते हैं वो कपल फिर से एक बार और रिच हो जाते हैं, लेकिन द नेक्स्ट डे द स्टिंगी, लेकिन जो वो स्टिंगी और बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेबर होते हैं वो उनसे ले लेते हैं वो मैजिक मिल और मोर्टार ज़बरदस्ती। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, देन the old man began to pound and the woman to grind, but at the first blow and turned the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. अब भाई वो भी ऐसे ही करते हैं जैसे वो करते हैं पहले वाले कपल, उसको राइस को बॉईल करते हैं, उसको फिर पाउंड करते हैं, फिर उसको मिल में डालते हैं, लेकिन जब वो चक्की चलाते हुए होती है ना वो वुमेन, तो क्या निकलता है उसमें से? वॉर्म्स, कीड़े निकलते हैं। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. फिर से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करते हैं उस मिल को एक एक कर पीसेस में टुकड़ों में काट देते हैं उसको, और फायरवुड यानी लकड़ी जलाने के काम में लाते हैं। ठीक है, काट देते हैं वो अच्छे से उसे। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी, लेकिन अभी यहाँ पर ये फिनिश नहीं हुई है। अभी ये मैं फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ इसका। सेकंड पार्ट में हम इसकी फुल वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, फुल चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी मैं इसका, और इसके बाद हम वर्ड मीनिंग करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।